नारद जी महाराज कहते हैं मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया साहब आपकी कथा से। अब तो किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा, खाली एक छोटी सी बात और बता दीजिए और फिर आरती कर दीजिए महाराज। सनत कुमारों ने कहा कौन सी छोटी सी बात? नारद जी ने कहा संसार के लोग कोई और भी इस कथा को करवाना चाहते हैं तो उसके लिए नियम क्या है, थोड़े नियम बता दीजिए। सनत कुमारों ने कहा हे नारद जी वैसे तो हमारा कर्म निष्काम हो, निस्वार्थ निष्काम हमारा कोई सा भी कर्म हो, उसके लिए ज्यादा नियमों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसमें उल्टा करो तो भी सीधा है, सीधा करो तो भी सही सीधा। लेकिन फिर भी किसी को कामना से ये कथा करवानी हो, किसी को अपने बंधु बांधवों का पूर्वजों का उद्धार करवाना हो और भी कोई कामना हो, ये तो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। कलयुग में भागवत जी की छत्र छाया में जो बैठ करके कामना करेंगे वही कामना पूर्ति होगी। तो फिर भी कोई कामना से करे तो उसके लिए कुछ नियम बताए हैं। दैवज्ञ ब्राह्मण के पास जाकर के सुंदर श्रेष्ठ मूर्त पूछ करके, मुहूर्त के चक्कर में आजकल वैसे भी लोग ज्यादा रहते हैं, हमारा मानना ऐसा है मुहूर्त के चक्कर में ज्यादा परेशान नहीं रहना चाहिए हमको, क्योंकि मुहूर्त के चक्कर में परेशान रहेंगे तो सब कुछ तो मिल नहीं सकता। हम तो कहते हैं आपको भूख लगती है तब मुहूर्त देखते हो क्या पंचांग में कि मुहूर्त देखो साहब हमें भूख लगी है, कब खाना चाहिए, कौन से समय में खाना चाहिए भोजन। आपको प्यास लगती है तब मुहूर्त देखते हो क्या? जब प्यास लगी तब पानी पी लिया। तो ये भगवान की चर्चा है। इसमें और सब कर्मों के लिए मुहूर्त देखो, इसमें मुहूर्त में ज्यादा फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुहूर्त 2 महीने 6 महीने बाद का निकला और 6 महीने का क्या भरोसा हम रहे न रहे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली नहीं खिली। अरे कल तक का भरोसा नहीं है, संतों ने तो कहा एक क्षण का भरोसा नहीं है, तुम 2 महीने बाद की बात करते हो। जो भी अच्छा कर्म करना हो जितना जल्दी हो सके, जब भगवान की प्रेरणा मिल जाए तभी उस अच्छे कर्म को कर डालो, नहीं तो मन का मन में भी रह सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर भी सकाम कर्म के लिए मुहूर्त पूछ करके फिर ऐसी जगह में भागवत जी का मंच बनाया जाए जहाँ फालतू की आवाजें ज्यादा नहीं आवे, कथा सुनने में कोई विघ्न नहीं हो। सुंदर शांत स्थान देखना चाहिए और दूर दूर के रिश्तेदारों को, बंधुओं को, नातेदारों को, इष्ट मित्रों को निमंत्रण देकर के बुलाना चाहिए। भैया 7 दिन का परमात्मा ने अवसर दिया है, आनंद का अवसर दिया है, तो आपको 7 दिन का समय मिलता है तो अच्छी बात है, पधारो इस कथा को सुनने के लिए। 7 दिन का अवसर नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, जितना समय मिलता है उतने दिन पधारो, जितना समय मिलता है। जो भी लोग पधारे उनकी अच्छे से सेवा शुश्रूषा जितनी बने उतना करें, उनके ठहरने आदि की व्यवस्था, ऐसे सब नियम है। आगंतुकानाम सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्, उनके स्थान के लिए आदि की व्यवस्था करें। जिस भूमि पर ये कथा हो उसका शोधन मार्जन लेपन हो जाए तो ज्यादा बढ़िया बात है, पवित्रीकरण हो जाए तो और अच्छी बात है। सुंदर मंडप बनावे और मंडलों की रचना करके गणनाथ, मातृका आदि देवताओं के आवाहन करके रोज पूजन करना चाहिए। पितरों का पूजन करना चाहिए, देवताओं का पूजन तो करना ही चाहिए, पितरों का भी पूजन करना चाहिए, ऐसा इसमें वर्णन है नियम में। पितृन संतृप्य संशुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत्। और इतना होने के बाद में फिर एक जिम्मेदारी और है हमारे ऊपर। भागवत की कथा के लिए ऐसा वक्ता हमको वर्ण करना चाहिए जो परमात्मा की लीला में रस लेने वाला हो, रसिक हो, केवल सूखा ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो बहुत है, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने तो कहा है भागवत की कथा सुनने के लिए वक्ता रसिक होना चाहिए। ज्ञानी तो हो ही सही, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ भावुक भी होना चाहिए, भावमय भी होना चाहिए।
जो भाव की मधुर मधुर शैली में सुंदर सुंदर शास्त्र सम्मत उदाहरण देकर के हमको इस कथा को सरल तरीके से समझा सके, ऐसे वक्ता का वर्णन करना चाहिए। वक्ता के बारे में लिखा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत अनेक धर्म विभ्रांता त्रैणापाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे याज्ञास्ते यदि पंडिता। मैं तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही आपको बता रहा हूँ। साफ लिखा हुआ है, जो हृदय से विरक्त हो, वैष्णव हो, ऐसा वक्ता वर्ण करना चाहिए। विप्र हो, ब्राह्मण हो, इस कथा जिसको कहने वाला है उसमें उसकी गति हो। ऐसा नहीं हो कि कथा में क्या है उसको पता ही नहीं है। आजकल तो ऐसा भी है ना, इस कथा में क्या वर्णन है उसको पता ही नहीं है, और बस दो चार भजन सीख लिए, माइक पे बोलना सीख लिया, वक्ता हो गए साहब। या किसी की बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है, भगवान का भजन करने का सबको अधिकार है, लेकिन कम से कम इतना तो पता होना चाहिए जिसकी मैं कथा करने जा रहा हूँ उस कथा में क्या वर्णन है। भागवत की कथा को बैठने, इस व्यासपीठ पर बैठ करके लोग शिव पुराण की कथा कहते हैं। यहाँ बैठकर इतर पुराणों की कथाएं इतनी ज्यादा हो जाती है, यहाँ बैठ करके भागवत की कथाएं तो सूक्ष्म हो जाती, गौण हो जाती, छोटी हो जाती। भागवत में तो ऐसे ऐसे चरित्र हैं, करुणा के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, अगर इनको ही कहा जाए विस्तार पूर्वक तो आनंद ही आनंद है, किसी दूसरे उसकी जरूरत ही नहीं है। ये व्यास जी की अंतिम रचना है। जब व्यास जी के मन को किसी भी पुराण की रचना से शांति नहीं मिली, तब व्यास जी ने नारद जी के कहने से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। किसी से शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, लेकिन इस महापुराण से उनके जीवन को पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति का अनुभव हुआ। तो ये तो यही करुणा के प्रसंगों से भगवान के भक्तों के चरित्र भरे पड़े हुए हैं। भागवत में भगवान के महिमा में चरित्र भरे पड़े हुए हैं। तो कम से कम जिसकी कथा करने जा रहे हैं उसकी गति होनी चाहिए, उसमें दृष्टांत कुशलो धीरो, शास्त्र सम्मत दृष्टांत दे किसी भी प्रसंग को समझाने के। और वक्ता कार्योति निष्प्रह, लोभ तो हो लेकिन इतना लोभ नहीं हो कि बार बार घूम फिर करके वक्ता वहीं आ जाए। बार बार इस कथा के माध्यम से लोभ तो हो, लेकिन बहुत समझने की बात है, अगर श्रोता और वक्ता दोनों कृष्णार्थी होंगे तो धन की चर्चा बीच में नहीं आएगी कहीं भी, और दोनों में से एक भी यदि धनार्थी हैं तो फिर बार बार घूम फिर करके दृष्टांत भी वैसे ही आएंगे कथा के बीच में, बार बार लेने ही लेने के दृष्टांत। तो इसलिए घूम फिर करके बार बार वहीं आना पड़े। कह रहे हैं सनत कुमार सूत जी महाराज कह रहे हैं, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना, जिसने पाखंड को सहारा बना रखा है, अनेक धर्मों में अनेक मार्गों में जिसकी मति जाती है, एक में जिसकी निष्ठा नहीं है, उसके लिए कहा है सुख शास्त्र कथोच्चारे, सुख शास्त्र भागवत जी की कथा के लिए त्याज्यास्ते यदि पंडिता, भले ही वो कितना ही बड़ा पंडित ज्ञानी हो लेकिन उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए। इस जिम्मेदारी के बाद में फिर आगे भागवत जी की पूजा करें, ऐसे नियम है कुछ, और फिर वक्ता को सुखदेव जी का स्वरूप समझ करके प्रार्थना करें। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशः।
वक्ता को सुख स्वरूप समझ करके रोज प्रार्थना करें। इस कथा के माध्यम से, इस कथा के प्रकाश के माध्यम से मेरे जीवन में जितना अंधेरा है अज्ञान का, उस अज्ञान के अंधेरे को 7 दिनों में आप दूर करने का प्रयास जरूर करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ये सारी बातें होने के बाद में अब कथा की बात आती है। कथा कितने बजे से कितने बजे होनी चाहिए, ये बात आती है नियम में आगे। तो वैसे तो पद्म पुराण के महात्म्य में तो वर्णन है, कथा सुबह सूर्योदय से प्रारंभ हो जानी चाहिए और सूर्यास्त जब तक होवे तब तक कथा चलनी चाहिए, ऐसा नियम है। बीच में 2 घड़ी का विश्राम, 2 घड़ी का मतलब लगभग आधा पौन घंटा 48 मिनट, 2 घड़ी का मतलब इतना सा विश्राम बताया है। 5 ब्राह्मणों का वर्ण भी होवे, कोई भागवत जी का मूल पाठ करे, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे, और कोई कथा में सुंदर सुंदर जो कीर्तन प्रार्थना होती है, संगीत भजन सुंदर संगीत, भगवान की कृपा से यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है, संगीत वाले भी ब्राह्मण ही है। वैसे मिलते तो नहीं है, पर फिर भी भगवान की कृपा है, क्योंकि ब्राह्मणों के बच्चे संगीत सीखना नहीं चाहते हैं, वो तो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं ना, जबकि संगीत तो शांति प्रदान करने वाली चीज है। आजकल के संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो अशांति प्रदान करने वाला संगीत है। बाकी हमारे जो भारतीय संस्कृति का जो संगीत है, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, आप कितने ही तनाव में हो, कितनी बड़ी समस्याएं हो आप, लेकिन आपके जीवन में अगर शास्त्रीय संगीत है, राग पे आधारित संगीत है, तो आपको कोई तनाव देने वाला नहीं है, आपका तनाव ज्यादा देर तक रह ही नहीं सकता। तो आजकल सबका रुझान उधर है, इधर नहीं है किसी का, फिर भी परमात्मा की कृपा है जो जितना मिल पा रहा है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा के लिए वर्णन है, लेकिन आप घबराना नहीं बिल्कुल भी, हम लोग नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, हम लोग तो वही 10:30 बजे से 4:30 बजे तक कथा करेंगे, और बीच में पूरा विश्राम जितना कथा में कहा गया है ना, उतना आपको दिया जाएगा 1-1:30 बजे के आसपास। फिर खाने पीने वाली बात आई, महाराज खाने पीने का नियम बताओ। खाने पीने का नियम बताया। वैसे तो इस कथा को घी पी करके सुनने का नियम है, घी पी करके सुनो। लोग तो घबरा गए, महाराज घी पी करके कथा सुने तब तो हो गई कथा। घी शुद्ध मिल नहीं पाता, और मिल भी जावे तो पचेगा कैसे, ताकत नहीं ना आजकल तो। कोई बात नहीं, घी नहीं पी सकते हो, नहीं पी सकते हो। अरे महाराज पीने की बात कर रहे हो आप, डॉक्टर ने तो चुपड़ी रोटी खाने के लिए मना कर दिया है। हाँ, केवल दाल का पानी और सूखा फल का, बस यही खाओ। अगर सुख से जीना हो तो यही खाओ, कोई बात नहीं। घी नहीं पी सकते हो भैया, दूध पी करके कथा सुनो। महाराज ऐसा भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, दूध भी नहीं पी सकते हो तो फलाहार लेकर के कथा सुनो। अरे महाराज फलाहार 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, बड़ी मुश्किल से राम राम कह करके कई तरह के कई बार सागर कर करके उसको निकालते हैं, क्योंकि बार बार कथा में सुनना पड़ता है कि एकादशी तो जरूर करो भाई, जरूर करो। कैसे 7 दिन निकालेंगे? संतों ने कहा भैया कोई बात नहीं, एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन कर लो, इतना तो चलेगा। का महाराज कोशिश करेंगे, वैसे ये भी है तो दुखदाई, वैसे भोजन के बिना नहीं रहा जाता। भोजन की तो तृप्ति ही अलग है, आनंद ही अलग है। हमारे संतों ने यहाँ तक कह दिया भैया कोई बात नहीं है, नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। इतना कह दिया कि भैया तुम्हें 4 बार भोजन करके कथा सुनने में आनंद आता हो ना, तो 4 बार भोजन करो, लेकिन इतना ही भोजन करो, यहाँ आकर के बैठने के बाद कूलर की ठंडी हवा आवे ना, तो उसमें फिर नींद का झोंका नहीं आ जाए। बस इतना ध्यान रखो, इतना भोजन करो, बाकी 4 बार भोजन करो। भोजन के लिए कोई रोक टोक कथा में नहीं है।
केवल भोजन के लिए इसलिए रोक टोक है कि आलस्य नहीं आवे, कथा सुनने में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होवे। आलस्य एक प्रकार का विघ्न। बहुत सारे नियम बताए। ऐसा भी वर्णन है कि भगवान नारायण की दीक्षा से रहित व्यक्ति को कथा नहीं सुनना चाहिए। पहले दीक्षा ग्रहण करें इस कथा सुनने के लिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकार कथा श्रवे। ब्रह्मचर्य से 7 दिन रहना और धरती पर सोने का प्रयास। धरती पर कोई कष्ट हो तो फिर तख्ते पे सो सकते हैं। कथा सुनने वालों के लिए नियम है ये। सुनाने वालों के लिए भी है, सुनने वालों के लिए। हो सके तो पत्तल में भोजन करने का प्रयास। कागज वाली पत्तल नहीं, वो पहले चलती थी ना पत्तल, पत्ते की पत्तल, उसमें भोजन करने के लिए बताया। ज्यादा कथाव्रती को गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए इन 7 दिनों में, तो कम से कम भाव दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। ज्यादा तेल मिर्च मसाले वाला भोजन कथाव्रती को नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, पाखंड, मोह और ईर्ष्या, द्वेष, कम से कम इन 7 दिनों में तो हमको इन सब चीजों से दूर रहना है। 7 दिनों में तो, बाकी तो पूरे जीवन इसी के लिए प्रयास है, लेकिन 7 दिन अगर रह लोगे ना दूर, तो 8वें दिन से इनकी याद ही नहीं आएगी आपको। कोशिश करते, सत्य का आचरण, पवित्रता का भाव, दया का भाव, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कम से कम इन 7 दिनों में तो हम कम बोले, बहुत कम बोले। हो सके तो मौन ही धारण कर ले। सारी बोलने की छुट्टी पंडित जी को ही दे दो इन 7 दिनों में तो बस। हाँ, हमें तो केवल घर से यही प्रण करके निकलो, हमें तो केवल सुनना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है, बोलना करना। मौनम आर्जवम विनयम तथा विनम्रता का प्रदर्शन ज्यादा से ज्यादा करो इन 7 दिनों में। 7 दिन के लिए इसलिए बताया, 7 दिन में अगर हम अभ्यास कर लेंगे इन चीजों का, तो फिर हमारा जीवन आगे वैसा का वैसा ही बनता चला जाएगा। कोई धनहीन है, भाग्यहीन है, पुत्रहीन है, ऐसी भी स्थितियां किसी के जीवन में है, तो उनको प्रयास करके इस कथा को आकर के इन नियमों के साथ आसन पर विराजमान होकर के सुनना चाहिए। भगवान उनके जीवन में उनकी कामना की पूर्ति जरूर करेगा। 7 दिन की कथा हो गई, नियम भी हो गए। जहां तक है ऐसा भी नियम है, 7 दिनों में कथाव्रती को अपने रोम, नख आदि का छेदन नहीं करना चाहिए। अपने रोम का छेदन नहीं करना चाहिए, नख आदि का छेदन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नियम है। आगे फिर बताया पूर्णाहुति का नियम। पूर्णाहुति में 12 ब्राह्मणों को भोजन करा करके भी हम इसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। 5 मिनट में आरती होने वाली है, बस यही लास्ट चल रहा है आज की कथा का। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा करके भी हम इस कथा की पूर्णाहुति कर सकते हैं। आजकल भंडारे के मारे बहुत लोग कथा कराना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते, महंगा पड़ जाता है। ऐसे ऐसे नियम सुनाए और अंत में कहा, भैया सुखासन से बैठ करके कथा सुननी चाहिए हो सके तो। ये सारे नियम जो बताए हैं अगर वो निभते हैं तो ठीक, और नहीं निभे तो भी ज्यादा ठीक। कथा तो हमको हर परिस्थिति में सुनना है। नीचे नहीं बैठा जाता है तो कुर्सी पर बैठ करके सुनो। नियम निभे तो अच्छी बात है, और नियम नहीं निभे तो भी कथा तो सुनना है हर हाल में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा नियम बता करके कीर्तन हुआ। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए वहां पर, सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करने लग गए। व्यास जी महाराज ने भागवत की महिमा का गान किया। ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्माणी के साथ कीर्तन में प्रकट हो गए। भगवान शिव से नहीं रहा गया, भवानी के साथ में आकर के तांडव नृत्य करने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लग गए, उद्धव जी महाराज कांसा बजाने लग गए।
नारद जी महाराज वहां बैठे ही अपनी वीणा को संभाल लिया, स्वर लहरियां छेड़ने लग गए। देवराज इंद्र ने मृदंग उठा लिया उस कीर्तन में। अर्जुन राग गाने में निपुण है, आलाप करने लग गए अर्जुन। इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि हरि प्रसन्नोपि वचो ब्रवीततः, वहां पर परमात्मा नारायण ही प्रकट हो गए, लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे कथा और कीर्तन से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। सभी भक्तों ने एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु क्या वरदान मांगे? हम तो एक ही वरदान मांगते हैं, एक ही वरदान दे दो, आप प्रसन्न हो तो जहां जहां आपका कीर्तन हो, कथा हो, किसी न किसी रूप में आप वहां जरूर रहो, आसपास वहां प्रकट रहो, किसी भी रूप में, परोक्ष अपरोक्ष किसी भी रूप में, बस यही वरदान चाहिए। भगवान ने सुंदर वरदान दिया, भक्ति का दुख दूर हुआ और नारद जी को आनंद हुआ। ऐसी महिमा इस भागवत की है। धुंधकारी जैसे पापी तर गए, अगर श्रद्धा विश्वास से हम सुने तो क्या हमारी मुक्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन कब? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम। आइए कीर्तन के साथ आज का विश्राम करते हैं, फिर आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेकर के सब अपने अपने घरों को पधारेंगे। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण